रावण की इन बातों को जानने के बाद आप भी करने लगेंगे रावण का सम्मान। और प्यूमा और एडिडास दोनों के मालिक के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 6, जब भी आपके सामने कोई रावण का नाम लेता होगा तो आपके मन में एक घमंडी राजा, एक गुरूर आदमी और सबको तुच्छ समझने वाला एक घमंडी व्यक्ति का चित्र बनता होगा। लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो इसके दूसरे रूप को देखते हैं, जैसे एक शक्तिशाली, बहुत ही बुद्धिजीवी जीव और चालाक राजा जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। और बहुत कम लोगों को पता है कि ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। दोस्तों, रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और माँ एक राक्षसनी। तो आप ही अंदाजा लगाइए कि ब्राह्मण की बुद्धि और राक्षसनी की ताकत की क्या बात होगी। रावण को रावण नाम खुद भगवान शिव ने दिया था। जब वो कैलाश पर्वत को लंका ले जाना चाहता था, पर शिव जी राजी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और रावण की उंगली दब गई। पर तब भी रावण जोर जोर से तांडव करने लगा, तो शिव जी हैरान रह गए और रावण को रावण नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है खूब तेज तेज दहाड़ना। रावण की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो तीनों लोगों का स्वामी था, जिस पे उसने अपनी ताकत से कब्जा कर रखा था। आपका रावण के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों, एडिडास और प्यूमा, इन दोनों कंपनियों का नाम तो सबने सुना होगा, पर शायद ही ये कोई जानता होगा कि इन दोनों कंपनियों के मालिक सगे भाई थे। एडिडास के मालिक एडोल्फ डेजलर और प्यूमा के मालिक रुडोल्फ डेजलर जर्मनी के बहुत गरीब परिवार में जन्मे। हाल तो ये था कि ये परिवार 2 वक्त के खाने के लिए घर में चप्पलें बनाकर बेचा करता था। एक वो भी समय था जब दोनों भाई तानाशाह हिटलर की पार्टी के मेंबर भी रहे। उसी समय ओलंपिक के दौरान दोनों भाइयों ने अमेरिका के एथलीट जेसी ओवेंस को उनके द्वारा बनाए जूते पहनने के लिए राजी कर लिया। बस फिर क्या था, यहीं से डेजलर भाइयों की किस्मत चमक उठी। सन 1936 में जेसी ओवेंस ने ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उनकी जीत ने डेजलर कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे दी। लेकिन डेजलर भाइयों की जिंदगी में आई इस सफलता का असर उनके रिश्ते पर पड़ा, जबकि आज तक लोग दोनों भाइयों के बीच हुई लड़ाई की असली वजह को नहीं जान पाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों भाइयों में अलगाववाद हुआ, जिसके बाद एडोल्फ ने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रखा और रुडोल्फ ने प्यूमा। नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक बार नाइकी कंपनी ने मार्केटिंग के लिए जानबूझकर खुद को ही बायकॉट करवा लिया? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये बात है साल 2016 की, जब यूएसए के एक फुटबॉलर अमेरिका के नेशनल एंथम पर खड़े ही नहीं हुए और घुटने पर बैठकर अमेरिका में चल रहे रंग भेद का प्रोटेस्ट करने लगे। फिर क्या था, अमेरिका में ये बात आग की तरह फैल गई, पर इसका फायदा नाइकी ने उठाया। नाइकी ने उस फुटबॉलर का साथ दिया और अपनी ओर से उसका एक इमोशनल वीडियो अपलोड कर दिया, जिसके बाद कई लोग नाइकी का बायकॉट करने लगे और उनके प्रोडक्ट्स भी जलाना शुरू कर दिए, जिससे नाइकी के शेयर्स प्राइस भी क्रैश हो गए। इसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी कहानी बदल गई। दरअसल जो लोग रंग भेद का विरोध कर रहे थे, वो नाइकी के प्रोडक्ट खरीद कर अपना सपोर्ट दिखाने लगे, जिससे नाइकी के शेयर्स 31% तक बढ़ गई। यही नहीं, नाइकी को 1200 करोड़ रुपए की मीडिया पब्लिसिटी भी मिल गई और इसकी ब्रांड वैल्यू 40,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर हर दिन हीरा बनता है तो क्या आप मानेंगे? पर ये बिल्कुल सच है। अब वो बात अलग है कि ये बात आपकी नॉलेज में नहीं है। दरअसल यूके की सेंट एंड्रू नाम की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर वोजोंग जाओ का कहना है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो उसमें हर सेकंड 1.5 बिलियन हीरे की कण बनते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में ये कण जल भी जाते हैं। अब वो इस चीज पे खोज कर रहे हैं कि कैसे मोमबत्ती की मदद से सस्ते हीरे बनाए जा सके, और जिस दिन ये हो गया उस दिन हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। नंबर 2, क्या आप भी सबकी तरह लिफ्ट में लगे शीशे में खुद को देखते हैं, या फिर आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट में शीशा क्यों लगाया गया है? दरअसल शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशा नहीं लगा हुआ होता था तो ज्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तो उन्होंने ये सोचा कि लोगों का पूरा ध्यान लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। उनके ध्यान को भटकाने के लिए लिफ्ट में शीशा लगाया गया, ताकि जब लोग लिफ्ट में जाएं तो वो बस अपने आप को देखें और उनका ध्यान कभी लिफ्ट की स्पीड पे जाए ही नहीं। नंबर 1, आपको तो पता ही होगा कि नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण और मॉडर्नाइजेशन की वजह से वैज्ञानिक 2 बड़े जानवर की नस्ल को मिलाकर कई बड़े जानवरों को जन्म दे रहे हैं, और उन्हें हाइब्रिड का एक एग्जाम्पल है ये लाइगर। जी हाँ दोस्तों, और लाइगर को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मेल लायन और फीमेल टाइगर के ब्रीड का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों की माने तो लाइगर लायन और टाइगर दोनों से काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार होता है, और लाइगर के जन्म के वक्त ही फीमेल टाइगर काफी पेन के कारण उसकी ज्यादातर मौत हो जाती है, और आजकल लोगों के द्वारा लाइगर को सबसे बड़ी बिल्ली भी माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को। धन्यवाद।